हेलो दोस्तों। आप लोगों को पता है कि गर्भ में लड़का है कि लड़की, वो स्वप्न भी हमको संकेत देते हैं, बताते हैं कि हमारी आने वाली संतान लड़का है या लड़की। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो मैं भी एक गर्भवती हूँ और मेरी पहली ये दूसरी प्रेगनेंसी है। तो मैं अपनी पहली प्रेगनेंसी के सपनों का जो है असर आप लोगों को बताऊंगी और शेयर करूंगी, क्योंकि हर माताओं का इच्छा होता है सपनों को लेकर कि हम ये सपना देख रहे हैं प्रेगनेंसी में तो क्या होगा। तो आज मैं उन्हीं सपनों का मतलब बताऊंगी कि किस सपने से क्या हमको समझना चाहिए। जैसे कि सपनों का प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा महत्व होता है। जब गौतम बुद्ध को आप सभी लोग जानते होंगे, जब गौतम बुद्ध की माता गर्भवती थी, गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे तो उनकी माता ने ऐरावत हाथी को देखा था। तो उनके पिताजी ने अलग अलग विद्वानों से पूछा, तो सभा में सारे विद्वान बोल रहे थे लेकिन एक विद्वान चुप बैठे थे। वो सभी सिर्फ ये कह रहे थे कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन एक जो पुरोहित थे वो चुप थे। तो महाराज ने उनसे पूछा कि आप चुप क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपका बच्चा बुद्धिमान के साथ साथ एक दिन वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य धारण कर मतलब कि घर संसार छोड़ के और तपस्या ज्ञान में चला जाएगा। तो उस दिन से, जिस दिन से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस दिन से उनके पिता ने उनको बाहर जाने ही नहीं दिया। महल के बाहर नहीं गए थे गौतम बुद्ध। जब उनकी शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, तो महाराज सोचे कि अब ये अपनी दुनिया में लिप्त हो गए हैं, अब कोई बात नहीं है। तो एक दिन वो टहलने निकले। तो ऐसे करते करते दोस्तों, पूरी कहानी बहुत बड़ी है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को इशारा दे रही हूँ कि सपनों का महत्व तो बहुत बड़ा होता है प्रेगनेंसी में। तो सबका सबसे पहले ये इच्छा होता है कि जानने की कि हमको लड़का होगा कि लड़की। तो अगर आप सपने में आम देख रहे हैं तो लड़का है। इमली देख रहे हैं, इमली जैसे कि इमली जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो आम पुल्लिंग है और इमली स्त्रीलिंग है। इमली दिखी तो लड़की होगी। ये सब सपने का छोट मोट महत्व है। जैसे कि सपने में अगर हम खीरा देख रहे हैं, कोहड़ा देख रहे हैं, नेनुआ देख रहे हैं, और जैसे कि जितने भी ये जैसे कि आम हो गया, जामुन हो गया, ये सब लड़के का संकेत देता है। ये सपना अगर आपको आता है तो समझ जाइए कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है। और कहा जाता है कि लौकी, सतपुतिया, ये सब जो है ये दिखती है तो लड़की होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात की बात, लेकिन आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो मेरे साथ हुआ है। और आप लोग विश्वास करें ना करें, ये सत्य है दोस्तों। पता है, हर चीज़ सपने में दिखने का उसका महत्व होता है, अलग अलग नज़रिया होता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको आम दिख रहा है तो लड़का ही होगा, नहीं। जब मेरी गर्भ में मेरी लाडो थी, तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, सपने में शिवलिंग का दर्शन होना लड़के का संकेत है। बजरंग बली का दर्शन होना लड़के का संकेत है। शिवलिंग पे आप जल चढ़ा रहे हैं सपने में, तो ये अति उत्तम है। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 9 महीने तक मैं ये सारे चीज़ देखी हूँ। कितनी बार सपने में गंगा नहाई हूँ, तो आप लोग समझ नहीं सकते, मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या देखी हूँ, जो सारा संकेत लड़के का था। लेकिन भगवान के आगे सपनों का क्या चलेगा। मुझे हुई बिटिया, मेरी लक्ष्मी आई। आप लोगों को बता दूं कि लाडो के जन्म से पहले मैं एक दिन, सिर्फ सपने में एक दिन, मैं लेके जा रही थी अपने दुपट्टे से ढक के खीरा लेकर जा रही थी। खीरा, जहाँ की उससे भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ऐसे हम सुने हैं। तो लड़का का ही था। खीरा लेके जा रहे थे दुपट्टे में छुपा के। जब घर पहुँचे तो लड़की मतलब लौकी थी, सॉरी,
लौकी था। जब ऐसे हम निकाले खाने के लिए तो लौकी था। यानी 9 महीने में सिर्फ हम एक दिन लौकी का सपना देखे हैं। उसको भी हम खीरा समझ के लिए थे, लेकिन लौकी निकली सिर्फ वहीं। और हमारे घर लक्ष्मी आई, मेरी लाडो आई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और सपने सपने हैं, पूरे भी होते हैं, पूरे भी होते हैं। मैं वो भी किसी वीडियो में बताऊंगी कि मेरा सपना कौन सा पूरा हुआ, और 100% पूरा होगा। ये भी मैं बता दे रही हूँ, मेरे साथ हुआ है, मैं खुद प्रमाण हूँ उसका। और ये हुआ है, मैं जो भी बताऊंगी अपने तजुर्बे जो मेरे साथ रियल में हुआ है, मैं वहीं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी। तो सपने देखना अच्छी बात है। और दोस्तों, मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, अभी भी मेरे गर्भ में कोई संतान पल रही है, कोई परमात्मा मेरे में प्रवेश किए हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि एक गर्भवती स्त्री 100 ब्राह्मण के बराबर होती है। एक गर्भवती स्त्री 100 ब्राह्मण के बराबर होती है। तो अगर हमको कोई उतना इज्जत दे रहा हो रियल में, या फिर जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं उस विश्वास से देख रहेंगे, तो झूठ बोलूँगी मैं तो मुझे पाप लगेगा। तो मैं इस टाइम तो, और गर्भवती स्त्री को ना झूठ बोलना चाहिए, ना ही मन में कपट रखना चाहिए, और ना ही किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति कुछ गलत सोचना चाहिए। ये सब एक गर्भवती स्त्री के लिए पाप है। अभी जो समय चल रहा है, हम ब्राह्मण के तमाम हैं। तो ब्राह्मण को आप लोग कैसे पूजते हैं? हमारे गांव में भी ब्राह्मण जब दिखेंगे तो उनको जी कह के बोला जाता है। उनका नाम कोई नहीं रखता, पंडित जी, बाबा जी, ऐसे लोग बोलते हैं। कितना इज्जत देते हैं, मैं भी देती हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो रियल है वही बताऊँगी। कहने के लिए लोग क्या क्या नहीं कह देते हैं, लेकिन हमारे साथ वो हो तब तो अगर कोई आपको भरमाए, कोई बताए, तो हर बातें सच्ची नहीं होती है। वैसा कर्म भी होना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं कि अगर जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए तो उत्तम है, और नहीं हुआ तो उसको अति उत्तम समझिए। क्योंकि जो हमारी सोच से होगा वो हमारी मर्जी है, और जो हमारी सोच से नहीं होगा वो प्रभु की मर्जी है। तो जो प्रभु करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी रियल बातें बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ है, और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी जो मैं की हूँ, खुद प्रमाण हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कोई वेदी नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, ना ही कोई पढ़ी लिखी विद्वान हूँ। जो मेरे साथ रियल में घटा है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।